जो रह रहा है आज जिसका 804 नंबर कह रहे हैं वो जिस तरह की जेल काट रहा है। आप जो 5 स्टार होटल है जहां आप रहते हैं कभी जी। वहां भी आपको इतनी आसाइश नहीं होगी जो वहां है। अच्छा। आप लाखों रुपए के महीने के खाने खा रहे हैं। उनकी एलसीडी पे क्या नेटफ्लिक्स आता है? वहाँ पे क्या 2 टन का एसी लगा हुआ है? कुछ 4 सोफे रखे हैं? आप क्या है वहाँ? आप 2 सोफों की बात कर रहे हैं। अच्छा भाई वो फर्नीचर गया और उनको रंग पसंद ना आया। 4 दफा वो फर्नीचर को चेंज किया गया कि रंग पसंद नहीं आया। पता नहीं किसी ने रंग का कह दिया होगा कि ये रंग होगा तो आपके लिए सूट करेगा। आप मियां साहब ये आवाज है, ये बहुत बड़ी बात करें। मुझे मेरी नजर से ऐसी कोई खबर नहीं। मेरी भाई जो मैं बात कर रहा हूँ जिम्मेदारी से कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ फर्नीचर गया खान साहब के पास, फर्नीचर रंग एक दफा नहीं 3 दफा गया। अच्छा। मासूफ को और 3 दफा फर्नीचर चेंज हुआ रंग की वजह से। आप 2 सोफों की बात कर रहे हैं। उनके लिए 20 मुशक्ति, उनके लिए 8 डॉक्टर, उनके लिए जो खाना है पूरी जेल का खाना जो है वो उतने पैसों में नहीं बनता जितना एक शख्स के लिए बनता आज है। शेरफजल मरवत साहब ने वैसे इसके ऊपर एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि उनका टोटल खर्चा मैंने पता कराया वो तकरीबन को 3,70,80,000 रुपये बनता है महीने का। नहीं, जो टोटल अब तक खर्चा हुआ है, टोटल जो खाना जितनी देर से वो अंदर है जो हुआ है 30 लाख का हुआ है। वैसे नहीं, वो उन्होंने कहा ये गलत खबर थी। ऐसे 30 लाख का खाना सर बंदा किस तरह खा सकता है? महीने का नहीं ओवरऑल भी 30 लाख का खाना। मेरी मतलब कि अच्छा गुजारिश तो सुनो, स्टेक खाते भाई साहब वहाँ जो कुछ हो रहा है वहाँ जो कुछ हो रहा है, मैंने तो पहले कहा कि खुदा करे वहाँ विजिट पे भी कोई ना जाए। जेल ही होती है। देखिए मैं तो देख रहा हूँ कि 2 साल से मुस्लिम लीग नून का ना मजलूम मोड ही ऑन है। हर गल ते मजलूमियत नहीं ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ है कुछ नहीं, ਅਸੀਂ रह गए। अच्छा वैसे है मजलूम ही। आप हुकूमत से बाहर हो, आप हुकूमत से बाहर हो तो मजलूमियत, हुकूमत के अंदर हो तो मजलूमियत किसे लेके जाइए? उसकी वजह ये है कि जब भी हुकूमत मिली है हमने डिलीवर किया है, मगर उसके बदले हमें कभी हाईजैकर बना दिया, कभी ताहियातना हेल्प कर दिया हमने, और किसी और ने हमेशा आके इंतकाम लिया है कौम से भी और मुखालफों से भी, और उसको आपने हमेशा हीरो का है। एक बात बताइए, आपका तज्जिया चाहूँगा। खबर पता नहीं आपके पास है या नहीं, लेकिन तज्जिया देते क्या ये कोई डील करने दिया था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म ना हो तो मरीम नवाज जो हैं वो पंजाब की वज़ीर आला बन सकती? नहीं, कभी ऐसी डील का मुस्लिम लीग तसव्वुर नहीं कर सकती। अच्छा। और ना ही था ऐसा। कोई लोग सवाल करते हैं कि नवाज शरीफ पता नहीं हटा दिए गए, रुकावटें बन गई, जो भी हुआ, मगर ये मुस्लिम लीग का खाली नुकसान नहीं हुआ। ये उस कौम की तवक्कुआत का भी और इस खित्ते में भी एक जो तवक्को लोग रखते थे उनके तजर्बे से, उनकी जो परफॉर्मेंस थी, उनका जो डिलीवर उन्होंने अपने हर दौर में किया, जो 2013 का 2017 तक का ख़ास तौर पे जो दौर था, उसको देखते हुए लोगों की बहुत सी तवक्कुआत थी। एक खबर आज आई है और आपसे भी मैं चाहूँगा कि आप भी इस पर अपनी इनपुट दीजिए कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने इनकार कर दिया मुशीर बनने से, और राना सनाउल्लाह साहब भी कुछ नाराज़ लग रहे हैं। ज़िमनी इंतखाब के हवाले से अब तक आपकी पार्टी का कोई फाइनल नहीं हो रहा। वो तमाम बड़े प्लेयर्स इंक्लूडिंग यू कि वो शायद ज़िमनी इंतखाब के अंदर जो है वो लड़ेंगे इलेक्शन, लेकिन कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रही। क्या बात है कि नाराज़गियाँ चल रही हैं? नहीं, नाराज़गी कोई ऐसी नहीं है, मगर मेरी ज़ाती राय है कि अपने हल्के से इलेक्शन लड़ना चाहिए। हम पुराने, मैं तो कम से कम 45 साल से लड़ता आ रहा हूँ अपने हल्के से, तो मैं तो नहीं चाहूँगा कि मैं अपना हल्का छोड़ के कहीं और से इलेक्शन लड़ूँ। अच्छा। दूसरे अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं, लेकिन मतलब आप लोग कोई पोजीशन भी नहीं ले रहे हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी ली, राना सनाउल्लाह साहब ने भी नहीं ली पोजीशन, तो ले ठीक है आप इलेक्शन अपने हल्के से लड़ेंगे। मुशीर वगैरह मामले खुसूसी ये तो बन सकते हैं। ये जो मुंतखब लोग हैं उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। अच्छा, उनको भी तजर्बा होना चाहिए। ये तो नहीं कि आप एक बंदे को आंकते जाएं।